पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हावड़ा में निकलने वाली रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर के कोलकाता हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट की ओर से कुछ शर्तें लगाई गई है, लेकिन इस दौरान उन्होंने कोलकाता की ममता सरकार को भी जमकर फटकार लगाई है। सीधे तौर पर यहां पर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा कि क्या दुर्गा पूजा में इस तरीके का माहौल नहीं होता, क्या इससे पूजा रोक दी जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट का यह फैसला आया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी एक बार फिर से टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रही है। सीधे तौर पर यहां पर जो बीजेपी है उनका यह कहना है कि अब तालिबानी जो साजिश थी उसका खात्मा हो गया है। आपको बता दें कि देश भर में 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी से पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी और राज्य की ममता सरकार इस बार आमने सामने आ गए हैं। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकाला जा सकता है। ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार रामनवमी के पर्व में करीब 1.5 करोड़ लोग शिरकत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी का त्यौहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाने की अपील की है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ रामनवमी जुलूस की स्वीकृति दे दी है। रामनवमी हावड़ा में पुराने रूट पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा का समय 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच का तय किया गया है। बता दें कि ये शोभा यात्रा हावड़ा मैदान में खत्म होगी, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट की ओर से ये परमिशन दी गई है, हालांकि इसको लेकर के एक लंबी लड़ाई जो है वो देखने को मिली है। जब बकायदा कोलकाता की पुलिस ने ये इजाजत नहीं दी थी कि वहां पर हावड़ा में इस तरीके से रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला जा सकता है, तो इसको लेकर के बीजेपी की ओर से प्रोटेस्ट भी किया था और कुछ लोगों ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और उसके बाद कुछ शर्तें लगाने के साथ ही बकायदा इसकी अनुमति दे दी। अब इसको लेकर के बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बंगाल में अब धूमधाम से मनाई जाएगी शोभा यात्रा और रामनवमी। बंगाल की धरती पर गूंजेगा जय श्री राम। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे धार्मिक अधिकारों और आस्थाओं की रक्षा की है और इससे ममता बनर्जी द्वारा रची गई तालिबानी साजिश ध्वस्त हो गई है। यह आस्था की जीत है, हिंदू संस्कृति की जीत है। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी नेता दिलीप घोष की करें, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका कहना है कि बंगाल में किसी भी कार्यक्रम के लिए हमें कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ की सरकार और पुलिस हमें अनुमति नहीं देती। रामनवमी का जुलूस हिंदू समुदाय के रीति रिवाजों के मुताबिक निकाला जाएगा। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो शांतिपूर्ण आचरण बनाए रखे, कोई बाधा न डाले, लेकिन पुलिस जानबूझ करके दुर्व्यवहार करती है और फिर कोर्ट में जाकर के कहती है कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सुनिए बीजेपी के नेता दिलीप घोष का ये बयान। हम बार बार बोलते हैं, बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है। इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा क्या? ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले, इसलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है, वो करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोविल का बयान भी इस मामले में सामने आया है। उनका कहना है कि मैं पश्चिम बंगाल सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने फैसले पर विचार करे। ऐसे जुलूसों में कभी कोई आक्रामकता नहीं होती। 500 साल बाद राम मंदिर बना और पूरा देश जय श्री राम से गूंज उठा। सुनिए बीजेपी के सांसद अरुण गोविल का ये बयान। बड़ी आप भी बता रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पिछली बार भी कुछ सुना तो था हमने थोड़ा बहुत, पर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से। ये तो वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि राम तो पूरे विश्व के हैं, पूरा विश्व राम का है। उसमें इस तरह की बात किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में होना, वेल आई डोंट एग्री विद दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और
जो स्टेट का जो शासन भी है, जो सरकार भी है वहां पर, उनको ये सब इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज राम ने कभी भी एक होता है कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, पर राम तो कभी भी हमेशा शांति का प्रतीक रहे हैं। राम जी ने सिर्फ जो उस वक्त ईविल थे उनको खत्म करने के लिए किया था। और अगर आप रामायण देखें तो रामायण का जो बेसिक है वो क्या है? वो ये है कि असत्य पर सत्य की जीत है, अधर्म पर धर्म की जीत है, अन्याय पर न्याय की जीत है और अनीति पर नीति की जीत है। तो श्री राम के साथ और रामनवमी के जुलूस के साथ तो ऐसा होना वाकई मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अपील करना चाहें आप तमाम देश के लोग, खासकर बंगाल गवर्नमेंट से रामनवमी के मौके पे? तो नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रही है ये बात कि श्री राम के साथ, रामनवमी के जुलूस के साथ इस तरह की बात जो है वो करनी चाहिए। तो वो किस विचारधारा से सोचते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही ये बात। मैं अपील करना चाहूंगा सभी लोगों से, बल्कि सरकार से ही अपील करना चाहूंगा बंगाल की, कि वो इस बात को एक बार फिर से सोचें। क्योंकि जुलूस निकालने में, और जुलूस जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, हमने देखा है, बहुत सारी जगह देखा है, बल्कि मैं कितनी बार मैंने रामनवमी के जुलूस में मैंने खुद अटेंड किया है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है बिल्कुल भी। और आज पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंजता है, उद्घोष है ये। अयोध्या में इतने 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है ये। तो मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से अपने इस फैसले पर जरूर सोचना चाहिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने ममता सरकार और कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले पर कहा, सुनिए। आई वेलकम। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। वो तो कल सीजीआई को चैलेंज किया, अगले सीजीआई अच्छा था, स्टे लगाया, ये सीजीआई ये सब कर दिया। वो तो पूरा जुडिशियरी सिस्टम को करप्टेड बता दिया कल। बोलो जांच का घर से रुपया निकल रहा है, तो सी अटैक, इट्स नॉट पास्ट टाइम। ममता बनर्जी एकलौता चीफ मिनिस्टर है जिसको 5 लाख रुपया फाइन कलकत्ता हाईकोर्ट का बार में देना पड़ा। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस कौशिक चंद को गाली दिया था। सी अटैक, प्लीज डू समथिंग। लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and everybody related to the Supreme Court, please take appropriate action. File contempt suit. She attacked Honorable CGI. She attacked entire judge community. She crossed her limitation. देखिए, जिसका OMR ठीक है उसका पूरा राइट है। वो इंडिविजुअल, मैं सुझाव दे रहा हूं उसका एल्डर ब्रदर के नाते, मैं बंगाल के संतान हूं, पूरा सिंपैथी वो 18,000 जो जेन्युइन है उसके ऊपर है। आप लोग रीट फाइल कीजिए इंडिविजुअल, आपको लीगल तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लीगल, ये 226 आपका राइट है, फंडामेंटल राइट। आप जा सकता है, कुछ ना कुछ तो आएगा। और मेरा उम्मीद है तो जो जेन्युइन है वो ठीक है, उसको फुल प्रोटेक्शन सबको देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए ये कहा कि पश्चिम बंगाल में आज की स्थिति ऐसी है कि किसी भी हिंदू त्योहार को मनाने के लिए हमें कोर्ट का रुख करना पड़ता है और यहाँ की सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सुनिए सुकांता मजूमदार का ये बयान। हाँ, कोर्ट में जाना पड़ रहा है हमें रामनवमी करने के लिए। अब हिंदू अगर अपनी रिलीजियस राइट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो इस हिंदुस्तान में क्या होगा? हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का नाम में ही क्या हिंदुस्तान रहेगा क्या?
हजारों साल से देश को हिंदुओं ने बनाया, बाकी सब आए रहे, कोई बात नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं है। आप रहिए यहाँ पे, आपकी धर्म पालन करिए, लेकिन अगर हिंदुओं को अपने धर्म पालन करने के लिए अगर कोर्ट में जाना पड़ रहा है तो ये बहुत दुख की बात है और पूरे देश के लोगों को इसके संज्ञान लेना चाहिए, एनएचआरसी को भी लेना चाहिए। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने कोलकाता से सटे हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें हथियार की इजाजत नहीं रहेगी। अदालत ने बाइक रैली निकालने या डीजे बजाने पर भी पाबंदी लगाई है। कोर्ट ने अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी को रैली को निकालने की इजाजत दी है। अदालत ने रैली में 500 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी जुलूस जीटी रोड से एक ही मार्ग से होकर के निकलेंगे। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को हालात पर नजर बनाए रखने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि लोग झंडे और प्लास्टिक का गदा लेकर के जा सकते हैं। रैली के पीछे पुलिस की गाड़ियां रह सकती है। हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकालने की परंपरा है, लेकिन इस दौरान विवाद भी होते रहे हैं। पिछले विवादों का जिक्र करते हुए पुलिस ने यह कहा कि इस जीटी रोड के रास्ते रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने पिछले 15 सालों से चली आ रही पारंपरिक रामनवमी शोभा यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। पुलिस के इस आदेश के खिलाफ अंजनी पुत्र सेना नामक के हिंदूवादी संगठन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्यपाल ने भी ममता बनर्जी सरकार को दिशा निर्देश दिया था और बकायदा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने टीएमसी को निर्देश दिया था कि वो राज्य में रामनवमी का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाना सुनिश्चित करने के लिए एहतियात कदम उठाए। बोस ने सरकार को किसी भी अप्रिय घटना रोकने के लिए पर्याप्त बल तैनात करने का निर्देश भी दिया था। आपको बता दें कि पिछले साल जो है यहां पर घटना देखने को मिली थी, जहां पर शोभा यात्रा के दौरान झड़प भी हुई थी, पत्थरबाजी भी हुई थी, लेकिन अब कोर्ट ने बकायदा इजाजत दी है और कोर्ट का यह भी कहना है कि पुलिस इस पूरे जुलूस के दौरान नजर बनाए रखे ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो। तो वहीं दूसरी ओर जब से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके बाद से लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बकायदा झंडे जगह जगह लगाए जा रहे हैं और लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।